नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप कक्षा 8, 10 या कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए एक उपादेय निबंध प्रस्तुत करता हूं, जो अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार कराया है। शिक्षा में या जीवन में खेलकूद का महत्व। तो इसको कैसे लिखना है आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार करिए, मेन शीर्षक डालिए, रूपरेखा लिखिए और इसके बाद उन बिंदुओं को अंकित कीजिए। ये बिंदु या उप शीर्षक आपको प्रश्न पत्र निर्माता देगा, लेकिन पहले से इसकी परिकल्पना कर लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं निबंध। देखिए इसको, शिक्षा में या जीवन में खेलकूद का महत्व। तो सबसे पहले हाशिए पर रूपरेखा और उसके नीचे इसके उप शीर्षक डालेंगे। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 जीवन में खेलकूद की आवश्यकता, नंबर 3 खेलकूद के विविध स्वरूप, नंबर 4 खेलकूद का वर्तमान परिवेश, नंबर 5 भावी संभावनाएं या उपादेयता, और नंबर 6 उपसंहार। तो ये ब्लूप्रिंट पूरा करके अंडरलाइन कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए और नीचे से निबंध शुरू करिए। शिक्षा में या जीवन में खेलकूद का महत्व। पहला बिंदु है प्रस्तावना। शारीरिक सौष्ठव एवं मानसिक दक्षता के समन्वय से ही किसी इंसान का परिपूर्ण विकास संभव है। यह उक्ति अक्षरशः सत्य है, इसलिए किसी विद्वान की पंक्तियां बार बार उद्धृत की जाती रही हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। सामान्यतः एक का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है तो दूसरे का खेलकूद के माध्यम से। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही खेलकूद को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। नंबर 2 बिंदु है जीवन में खेलकूद की आवश्यकता। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, शारीरिक दक्षता के अभाव में उसकी समस्त रचना धर्मिता पंगु बन जाती है। यही कारण है कि खेलकूद की उपादेयता निरंतर स्वीकार की गई है। इसके द्वारा व्यक्ति में स्फूर्ति, उत्साह, स्पर्धा, संयम, हार न मानने की विशिष्टता, परस्पर सहयोग की भावना जैसे उन गुणों का विकास होता है जो आम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हेतु आवश्यक हो। आज के विलासी परिवेश में इस यथार्थ को बड़ी गहनता के साथ समझा गया है। यही कारण है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जैसी मान्यताएं अब पूरी तरह नकार दी गई हैं। नंबर 3 खेल कूद के विविध स्वरूप। खेलकूद आदिम काल से ही मनुष्य की दिनचर्या का अंग रहे हैं और सभ्यता के विकास के साथ ये बहुआयामी स्वरूप में विकसित भी हो रहे हैं। एक तरफ बिना किसी संसाधन के संपन्न होने वाले खेल हैं तो दूसरी तरफ सीमित संसाधन वाले, साथ ही ऐसे भी खेल हैं जिनके संसाधनों की लागत असीमित होती है। तात्पर्य यह है कि खेलकूद हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए सुलभ है। इनमें केवल मानसिक दक्षता, केवल शारीरिक दक्षता ही नहीं बल्कि दोनों पर आधारित खेल भी सम्मिलित हैं, परंतु व्यक्ति को रचनाधर्मी बनाने में ये सभी खेल समर्थ हैं। नंबर 4 है खेल कूद का वर्तमान परिवेश। वस्तुतः जीवन में आलस्य और स्फूर्ति का अभाव असफलता, पतन, हार, अपूर्णता और अंततः विनाश का कारण बनता है। इसके साथ नशा और भोग विलास की उस मानसिकता को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को दुर्गुणों का आगार बना देती है। एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को इन सभी को तिलांजलि देनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। यही कारण है कि किसी भी खिलाड़ी का जीवन बहुत ही संयमित और व्यवस्थित होता है। दूसरी तरफ एक सुखद तथ्य यह भी है कि अब खेलकूद की सुविधाएं कहीं अधिक सुलभ हैं, उच्च कोटि की हैं और सरकारी या निजी अनुदान या सहायता के साथ इनसे खिलाड़ी की भरपूर कमाई भी होने लगी है। ये कमाई अब कुछ खेलों तक ही सीमित नहीं है, साथ ही सफलता मिलने पर प्राप्त होने वाला सम्मान अब खेलकूद को मायाजाल की नगरी सा बनाता जा रहा है। नंबर 5 भावी संभावनाएं या उपादेयता। पुरातन काल से ही खेलकूद मानव दिनचर्या के पूरक रहे हैं, परंतु अब इस नूतन जीवन दर्शन के कारण ये और भी महत्वपूर्ण बन गए हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान, योगासन, डाइटिंग, जिम आदि के प्रति इसीलिए सभी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इनकी उपादेयता को लेकर किसी को भी कोई संदेह नहीं है।
इसलिए इनका प्रचलन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में ये और भी प्रभावी बनेंगे, ऐसा सुनिश्चित है और ऐसा होना भी चाहिए। नंबर 6, उपसंहार। एक पुरानी कहावत है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। खेलकूद इसी रचना धर्मी जवानी के प्रणेता एवं संरक्षक माने जा सकते हैं। अतः खेलकूद का विकास किसी भी समाज, जाति या देश के बहुआयामी विकास का मूल आधार माना जा सकता है। सौभाग्यवश हमारे देश के नीति निर्धारक अब इसके प्रति गंभीर हो चुके हैं और उसके परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं। हमने न जाने कितने खेलों में विश्व स्तर पर अपनी धाक जमाई है और तिरंगा फहराने वाले अपने खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिठाया है। प्रसंगवश भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का नाम ही पर्याप्त होगा विकासशील से विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा होने की चेष्टा करने वाले भारत देश के लिए खेलों के प्रति उमड़ता उत्साह एक आशावादी संभावना माना जा सकता है, क्योंकि यह हमें रचना धर्मी युवा शक्ति ही नहीं, राष्ट्र प्रेम का अभिनव प्रतिदान भी देता है। तो आशा है कि यह निबंध आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए उपदेश सिद्ध होगा। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।